कोनो घर साबित नहीं आ, सबरे चुअत है खबरन के। लेंटर सब डरे टूटे। हाँ हाँ, मैं यही कामना करता था। आप लोगों के जब सच्चे सेवक होते हैं तो स्वामी का कर्तव्य बनता है कि निडर होकर के राज्य का वैभव फैलता है। मैं यही आप लोगों से इच्छा प्रकट करता हूं, क्योंकि हमने वैसे भी जाजक बाट जोग जश कीन है, असफल सभी रजनी चरकीन है। हमने ऐसे कार्यभार सौंप रखे हैं क्योंकि हमारे राज्य की सुंदर व्यवस्था सभी सुखी हैं, क्योंकि हमारा जो केंद्र वैभव है दिन प्रतिलोभ लोभ अधिकाई अत्यधिक बढ़ता ही जाता है। और जहां पर जिस राज्य का विस्तार होता है तो वह राजा अत्यंत प्रतापी होता है। और इस समय तो ये दशकंधर त्रिभुवन तीनों लोगों का स्वामी, जिसने अपने पैरों तले रौंद करके त्रिभुवन का पति सम्राट कहाया हूं। कहो जय हो महाराज। अरे कुआर दैया। मंत्री जी महाराज। मेरे श्रवण रंध्रों में ये किसी अबला नारी की रोने की आवाज आ रही है, क्योंकि हमारे राज्य में लंका में अगर कोई बालक भी पैदा होता है तो वो रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए होता है। परंतु आज मैं क्या सुन रहा हूं कि एक असहाय अबला नारी का करुण क्रंदन भैया 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 की आवाज कर रही है। जाओ जाकर के पता लगाओ वो कौन सी ऐसी अबला नारी है जो भैया भैया की आवाज करती है। महाराज महाराज और लाना ढोर ज्यादा फिरत है, सो मई भौजिया कहा दी गैया गैया। महाराज हाँ हाँ, ढोर फिरत है बहुत, और लाना सो हमारी भौजी है ना, वो कहा दी गैया गैया गैया। मटरा में बड़ी हो है। अरे कुआर भैया। मंत्री जी महाराज। ये कोई और नहीं, मुझे आभास होता है कि मेरी प्यारी बहन लाडली बहन शूर्पणखा है, क्योंकि उसके काफी दिनों से अधिक दिनों से वो मुझसे मिल नहीं पाई है। वह मेरे मिलने के लिए ज्यादा दिनों से हो गया है, इसलिए वह भैया भैया की आवाज कर रही है। जाओ उसको सम्मान सहित राज दरबार में उपस्थित किया जाए। इतने हीड़े जात हो तो जात हो। कोई अरे भतीज यहाँ कैसे? तुम बच गए क्या? लगता है ये बच गए। ऐसा है। तुम यहाँ नौकरी करने लगे हो, इसीलिए जाओ भैया से कह दो कि तुम्हारी बहन सूप न खाई है। ओ के चटवाला है। जाते हो कि नहीं? चल और न तो कहो है कि भेज दे चटू। अरे भैया। कहो प्यारी बहना, इस प्रकार से आपका ये करुण क्रंदन मेरे दिल को बहुत ही दुखित कर रहा है। कहो बहना, मैं आपकी ये दुर्दशा देख रहा हूं, कहीं विधि नासा कान नहीं पाता आपके मैं आंख
और कान से रक्त की धारा बह रही है। ये क्यों, क्या कारण है, मुझे बतलाओ शीघ्र बहना, बतलाओ। हाँ हाँ भैया, मैं जरूर बतलाऊंगी, इसलिए आई हूँ आपके पास। भैया बहना, तो कुछ ज्ञात नहीं है? सुरा और सुंदरी में दिन रात मस्त रहते हो, राज को बिल्कुल भूल गए हो भैया। दंडक वन में 2 तपस्वी कुमार आए हैं, तो फिर उनके साथ नारी है। भैया 2 लड़के और राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। फिर क्या हुआ? संग में सुंदर एक नारी सी सीता सुकुमारी लाए हैं। मैं आए अचानक और निकल पड़ी, फिर क्या हुआ? उस नारी से मिले ना चाहा। आहा, ये तो अद्भुत ही बात है, क्योंकि नारी का स्वभाव ही होता है कि अगर कोई नारी मिल जाए तो वह सुख दुख की सहभागिनी बन करके वो उससे अवश्य मिलती है। और जो तुमने उससे मिली तो कोई तूने गलत कार्य नहीं किया, बल्कि अपनी नारी धर्म का ही पालन किया है बहना। इतने में छोटे अरे तपसी ने भैया आहा, कुछ छल करना चाहा। क्या कहा? जब मैंने तेरा नाम लिया, जब मैंने और तेरा नाम लिया, तो सुनकर उसने दी गाली क्या? और मेरे कानों कतर डाले और मेरी नाक काट डाले। नहीं, मेरी नाक गई तो गई भैया, आहा, मेरी चली गई तो चली गई, पर अपनी नाक बचाओ तुम। जिस जग में यदि ऊंची और नाक नहीं तो नष्टा नाम धराओ। बस रुक रखे, बस। बहना, अगर तू मेरी आज प्यारी बहना ना होती, लाडली बहना ना होती, तो जाने कब उसका सिर धड़ से अलग कर दिया होता और भूमि पर तक भटकता होता। बहना, तू प्यारी बहना है, इसलिए मैं तेरे मुख से ऐसे शब्दों को सुन रहा हूं। फिर क्या हुआ? तू वहां पर खरदूषण के पास नहीं गई? भैया तुमने जो ये चौकी लगा रखी है, उसी चौकी की वजह से तो मैं स्वतंत्र विचरण करती थी। आहा, मैं पहले उन्हीं के पास गई, उन्होंने 14,000 सेना लेकर उन पर आक्रमण किया, हाँ बहना, पर बड़े तपस्वी ने एक बाण से उनका काम तमाम किया। क्या कहा? मारे गए भैया।
बहना, तू जानती है अब इस प्रतिशोध का बदला तुम्हारे यदि नाक और कान काटे, जिसने काटी नाक कान उसको सर्वस्व काट डालो। और जग में ऊंची नाक की बात करती हो, अरे नारी की अबला की नाक उड़ाने में होती नहीं धाक इतनी। अगर वो समझे कि मैंने एक असहाय अबला नारी की नाक काट डाली, हम वीर हो गए, तो कदापि नहीं। जिसने काटे नाक कान उसको कर दूंगा सर्वस्व विनाश। बहना, तू जा और जाकर के सुसेन वैद्य से अपना उपचार कर। मैं उन्हें प्रतिशोध का बदला अवश्य लूंगा, अवश्य लूंगा बहना। हाँ भैया, बदला जरूर ले लेना है। मैं जा रही हूँ सुखैन वैद्य के पास। कहे लंकेश कहे से निज बाता, के तब ना साकाने निपाता। सूप न कहे समझाई करी, बोले से बल बोले से बहुभांति। कयो भवन यति सोच बस, नींद परई नहीं रात। आज महाराज रावण को रात में नींद नहीं आ रही है, कारण क्या है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं देखता हूं कि खर दूषण मेरे समान बलवान, और जहां पर जिस व्यक्ति के पड़ोस में अगर एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो सारे पड़ोस की नींद उड़ जाती है। और हमारे तो एक नहीं 14,000 सैनिकों सहित दो मेरे बलवान भ्रात मारे गए। नींद कहां से आएगी, नींद कहां से आएगी? परंतु मैं ये विचार करता हूं कि खर दूषण मौसम भगवंता, खर दूषण मौसम बलवंता, इन्हें को मारे बिन भगवंता। क्या नारायण तेरा अवतार हो गया तो सावधान हो जा, सावधान हो जा, क्योंकि मारी सुबाहु तुम्ही ने मारा और ताड़का नाम की नारी को तो मेरे विधान के तुम्ही विपक्षी, और देखूंगा शक्ति तुम्हारी को। अवश्य मैं तुमसे प्रतिशोध लूंगा और इसका बदला अवश्य लूंगा। अब मुझे जाकर के इसका षड्यंत्र रचना चाहिए और जाकर के मैं अपने मामा के पास जाता हूँ, मामा के पास जाता हूँ। और ऐसा सोच करके महाराज रावण अपने मामा के पास जाते हैं, मारीच के पास। चला अकेले जान चढ़ता हवा, चला अकेले जान चढ़वा। ओ बस मारीच सिंधु तट जा,